आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस भाई को जानते हैं। हिज नेम वॉज ब्रदर लॉरेंस। इतिहास बताता है वो एक रोमन कैथलिक थे और वो एक होटल में वेटर थे। सारा दिन वो लोगों के झूठे बर्तनों को सिंक में खड़े होके धोते थे। पर जितने लोग उन्हें नजदीकी से पहचानते थे, उन्होंने उस वेटर के प्रति किताबें लिखी थी। 18वीं सदी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम लॉरेंस था। इतिहास बताता है वो एक रेस्टोरेंट में एक वेटर का काम करते थे। हर दिन झूठे बर्तनों को वो धोते थे। पर जितने भी लोगों ने उनको करीबी से देखा था, उन्होंने उनके विषय में किताबें लिखी थी। और आप जानते हो उनकी एक किताब का नाम क्या था? प्रैक्टिस इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु की उपस्थिति में चलने के लिए प्रैक्टिस करना। और जानते हो उसका एक हिस्सा मैंने इंटरनेट पे पढ़ा जिसने मुझे हैरान करके रख दिया। हैरान करने का मतलब यह नहीं है कि मैं एकदम बच्चों रह गया, लेकिन इस चीज ने मुझे 15-20 मिनट के लिए मनन का विषय दे दिया। मैं इस चीज को पढ़ के मनन करने लग गया कि बाप रे, ऐसा भी होता है। जानते उस किताब में क्या लिखा था? जितना लॉरेंस प्रभु भोज की रोटी खाते समय कॉन्शियस में रहता था कि यह प्रभु की देह है, इसे पश्चाताप और प्रभु के भय में खाना चाहिए, उस किताब में लिखा था झूठे बर्तनों को धोते समय भी वो उसी विवेक में बर्तन धोते थे कि बर्तन पे एक भी डॉट नहीं होना चाहिए, ये खुदा को अच्छा नहीं लगेगा। आपको पता है, जब मैंने इस व्यक्ति के बारे में पढ़ा, 119वां पेज था वो, मैंने उसके ऊपर हाथ रख के कहा, खुदा क्या तू मुझे ऐसा विवेक दे सकता है? एक ऐसा विवेक जो न केवल कलीसिया में तेरी हुजूरी को देख पाए, लेकिन अपने काम की जगह पे भी तेरी हुजूरी को देख पाए। उस वेटर के लिए लिखा था, जितना वह अपने आप में तब अलर्ट था जब वो प्रभु भोज लेता था, उतना ही तब भी वो अलर्ट था जब वो लोगों के झूठे बर्तनों को धोता था। और एक ड्रॉप भी अगर सब्जी का रह जाता, वो उसे अच्छे से निकाल देता, क्योंकि उसे लगता था खुदा यही है और मैं अपना काम ठीक से क्यों ना करूं, उसे अच्छा नहीं लगता। आज देखिए यहां पर आवाजें कितनी छोटी हैं, यहां से जाने के बाद घर में आवाजें देखो हमारी। यहां पर आप, घर में तू। और बड़े दुख की बात बताऊं, ये लोग अपने आप को आत्मिक भी समझते, इन्हें लगता है मुझसे आत्मिक कोई है भी नहीं। आई एम द मोस्ट प्रीचर। इसी सारा के बारे में जानते हो क्या लिखा है? अंतिम दिनों में वो अपने पति को स्वामी बोलती थी। जब वो अपने बेटे को वापस लेके आया होगा ना, और जब उसे ये सारी घटना बताई होगी, जब उसने अपने बच्चे को वापस गले लगाया होगा ना, उसने एक बात उससे कही होगी, इब्राहिम, फ्रॉम टुडे आई विल नॉट कॉल यू इब्राहिम, यू आर द मास्टर। तू इस घर का स्वामी है। जानते हो क्या क्वालिटी देखी उसने? क्योंकि वो जान गई मेरा पति खुदा को सुनता है, मेरा पति खुदा को सुनता है। बहुत साल तक मैंने इसके साथ कुछ भी बातें की, पर उस चीज ने इब्राहिम की इमेज बदल दी। याद रखिए, बाइबल कॉलेज में जितने भी लोग यहां पर हैं, ये बहुत अच्छी चीज है कि आप सीखें, सब कुछ करें, लेकिन इमेज तो खुदा को सुनने के बाद बदलती है। डिफरेंट होते हैं ये लोग। अंतिम दिनों में वो उसको मास्टर कहती थी, पहले वो उसको कहती थी इब्राहिम, अब वो उसे मास्टर कहती थी। स्वामी, क्या मैं ये करूं? स्वामी, मैं ये करूं?
इब्राहिम की इमेज बदल दी गई जब ये उसको पता चला ही इज अ पर्सन हु हियर गॉड। सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि यरीहो की शहरपना गिर गई, सबके बड़ी बात यह है यहोशू समझ पाया कि खुदा क्या कह रहा है। यीशु ने कहा मनुष्य को जीवित रहने का एक सबसे बेस्ट चीज है वो खुदा को सुने। मैथ्यू 4:4 मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जीवित रहेगा। आमीन। अगर आप में से आज किसी को भी ये लग रहा है बदल जिस जीवन का आप जिक्र कर रहे हो ना, ये जीवन मुझ में नहीं है, मैं खुदा को नहीं सुन पाता, मैं लोगों की बातों पे बहुत ध्यान देता हूं, मैं उसके वर्ड को गंभीरता से नहीं पढ़ता। अगर कोई ऐसा है यहां पर जो एक नई शुरुआत करना चाहता है उसकी उपस्थिति में चलकर उसको हर दिन सुनने की, मात्र वही लोग अपनी जगहों पे खड़े हो। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि खुदा आपको एक नई शुरुआत दे। और मैं आपसे विनती करता हूं कोई भी एक दूसरे को देख के खड़ा ना हो। यस, थैंक यू ब्रदर। अगर खुदा आपको कह रहा है कि यस ये तेरे लिए था, सिर्फ वही लोग अपनी अपनी जगहों पे खड़े हो। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू प्रे फॉर यू कि परमेश्वर हम में ऐसा जीवन उत्पन्न करे। ओ थैंक यू लॉर्ड। आइए अपनी आंखें बंद करें जो लोग खड़े हो गए। क्लोज योर आईज सर, क्लोज योर आईज। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा इब्राहिम, अन्यथा तू इन गलतियों को करना कभी बंद नहीं करेगा। पिता, हम यीशु के नाम में तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु, मैं तुझसे माफी मांगता हूं क्योंकि कई बार मैंने तेरी बातों पर नहीं, लोगों की बातों पर बड़ा ध्यान दिया है। मैं तुझसे इस एटीट्यूड के कारण माफी चाहता हूं। मुझे धो अपने लहू में, मुझे साफ कर अपने लहू में, और होने दे खुदाया मेरी जिंदगी को बदल। मेरे अंदर उस वेटर की तरह कॉन्शियस दे जो अपने बर्तनों को भी वैसे ही धोता था जब वो प्रभु बोझ लेता था। प्रभु जी, हमें अपने लहू में धोकर शुद्ध कर, साफ कर, और हमारे अंदर खुदावन हमें ऐसा जीवन दे जो हर समय ये सोचे कि तू मेरे साथ है और हम उसके अनुसार जिंदगी जी। विश्वास करते हैं खुदा, जितने भी लोग आज यहां पर खड़े हैं, हर एक के ऊपर आपका हाथ आए, हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह आए, हर एक पर आपकी दया आए। और होने दे प्रभु कि आज से हम इस जीवन को शुरू करें कि तू हमारे साथ है और हम हर चीज तेरी खुशी के लिए करें। प्रभु, हम आपको महिमा और आदर देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन।